Hi students, good morning all of you. You are come back in class 6. In previous lesson, I gave to you some work. I tell to you sorting the name of the different type of objects surrounding to you at your home and make a list all these type of objects. I think this work most of the students, all of you done. Continue in this lesson. You listed different types of objects surrounding you. For example, glass, water, watch, eyeglass, sharpener, eraser, pencil, copy, your book, different types of it, utensil, burtan, chair, table, windows, doors, your clothes, your bed sheet, different types of objects surrounding to you at your home. You write down all these objects in your notebook. Dear students, all the object जितने भी आपने ऑब्जेक्ट के नाम लिखे हैं, क्या वो सभी एक ही प्रकार के मटेरियल से बने हैं? सेम टाइप्स ऑफ मटेरियल यूजेज इन ऑल दीज टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट? दो नहीं बने हैं ना। कुछ सामग्री ऐसी है, सम ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं, कुछ वस्तु ऐसी है, दे आर मेड बाय वुडन, सम ऑब्जेक्ट्स मेड बाय प्लास्टिक, some objects made from metals, dhatu, some objects made from paper. Okay, there are no same types of material used in these type of object. एक ही प्रकार का मटेरियल इन सभी ऑब्जेक्ट्स में काम में नहीं लिया गया है. ओके स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल I show to you watch. ये किससे बनी है? This is plastic, it is metal. Two types of material मिल करके ये बना है. And it is your book. Book किससे बनी होती है? पेपर से बनी होती है. And mirror में क्या है? प्लास्टिक. And ये जो मिरर है ये. ओके, एंड ब्रश में क्या है? प्लास्टिक. एंड योर डोर में क्या है? वुडन. ओके, चेयर वुडन एंड प्लास्टिक. टेबल वुडन. एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल वी यूज इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स. ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, टुडेज आई गिव टू यू अनदर वर्क. मैं आपको आज एक दूसरा काम देना चाहता हूं कि सेपरेट दीज ऑल टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स यू राइट डाउन इन योर नोटबुक. आपको अलग अलग करना है. सम ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम वुडन, यानी कुछ लकड़ी के बने हैं, उनके नाम अलग लिखिए आप. एंड सम मेड फ्रॉम पेपर से बने हुए हैं, उनके नाम अलग लिखिए. सम ऑब्जेक्ट्स आर मेड फ्रॉम मटेरियल यूज लाइक मेटल्स की बनी हुई वस्तुएं होती है, आप उनको सेपरेट करिए, उनको अलग करिए. डियर स्टूडेंट्स, हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आपको डिटेल में लर्न करना है, अध्ययन करना है, तो आपको उसके बारे में पढ़ना होगा कि यह कौन से मटेरियल से बनी हुई है. क्या ये सभी मटेरियल एक जैसे होते हैं?
इन सब के कैरेक्टर एक जैसे होते हैं? नो डियर स्टूडेंट्स, ऑल द मटेरियल हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर। उनके अलग अलग प्रकार के कैरेक्टर होते हैं, अलग अलग प्रकार के इनके गुण होते हैं। इनके बारे में डिटेल से हम पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे लकड़ी है, वुड है, उसके अलग कैरेक्टर होंगे, तो इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूजेस होंगे। ओके स्टूडेंट्स, प्लास्टिक है, इसके कैरेक्टर अलग है, इसके अलग टाइप का इसका यूजेस होगा। तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट यूज कैसे करेंगे? अकॉर्डिंग टू देयर कैरेक्टर। उनके कैरेक्टर के आधार पर हम उन सभी मटेरियल का है वो यूज करते हैं, सभी ऑब्जेक्ट्स का है वो यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इन योर बुक एक अनदर एक एग्जांपल दिया हुआ है। एग्जांपल ये है कि प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या गुण है। तो हैव यू एवर वुडन वंडर्ड, आपको ये आश्चर्य होगा कि एक वाटर आप किस में लेते हो? क्या हम क्लोथ मीन्स कपड़े का बैग के अंदर वाटर को ले सकते हैं? ट्राई कीजिए आप। पानी को कलेक्ट करने के लिए क्लोथ का बैग ले सकते हैं? नो, नहीं लेंगे ना। हमें क्या करना चाहिए इसके लिए? किसी मेटल का या फिर किसी भी ग्लास है वो हमें लेना पड़ेगा। उसका बना कंटेंसिल है, बर्तन है, उनके अंदर ही पानी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनके प्रॉपर्टीज अलग होती है। समझ गए ना आप? तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल है, वो उनके प्रॉपर्टी के आधार पर उनका हम यूजेज करते हैं, भी यूजेज अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट पीरियड we learn the different types of properties of the different material. Okay, मतलब अलग अलग मटेरियल की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती है। प्लास्टिक की अलग टाइप की प्रॉपर्टी होती है, मेटल की अलग प्रॉपर्टी होती है, क्लोथ की अलग प्रॉपर्टीज होती है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ होती है। तो नेक्स्ट पीरियड में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल की प्रॉपर्टी के बारे में लर्न करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स ऑल ऑफ यू, गुड बाय, थैंक यू।